Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, हम यूट्यूब ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी के नाम से ये ब्रिज कोर्स इंग्लिश के लिए स्टैंडर्ड 10 के एक्टिविटीज पे वीडियोस बना रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबा करके मजीद वीडियोस ब्रिज कोर्स की या 10th की इंग्लिश की सिलेबस की या पेपर पैटर्न के ताल्लुक से हर किस्म की वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि ब्रिज कोर्स के एक्टिविटी को इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, जिसमें समरी लिखने का तरीका बताया गया है और एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। इसी तरह से यहाँ जो ये आपके सामने स्क्रीन पर जो इस वक्त मौजूद है, ये पार्ट गवर्नमेंट ने अपलोड किया हुआ है। इसी चीज के बेस पर हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप देख के अलग अलग फायदा उठा सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्टिविटी 2 है ये, पार्ट 2। इस पैसेज को जो भी आपने देखा था उसी के यहाँ पे पीपीटी है, जिसमें बोल्ड लेटर्स आप देख सकते हैं। इससे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से पैसेज को पढ़ना और समझना चाहिए, उसके बाद समरी लिखनी है। एजुकेशन इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स टू एन एंड। तालीम जो है वो कोई खत्म होने की चीज नहीं है, लेकिन उसका एक जरिया है। इन अदर वर्ड्स, वी डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेटिंग देम। इसका अलग अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हम बच्चों को तालीम इसलिए नहीं देते कि सिर्फ उन्हें तालीम दी जाए। द पर्पज इज टू मेक फिट फॉर लाइफ। मकसद जो होता है वो ये होता है कि जिंदगी के लिए भी वो फिट हो जाए, सही तालीम रहे। As soon as we realize this fact, और जैसे ही हमने इस बात को समझा, we will understand that it is important to choose a system of education. ये जरूरी हो गया कि तर्ज तालीम जो है, तालीम का जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, which will really prepare children for life, जो वाकई बच्चों को जिंदगी के लिए तैयार कराते हैं। कैसे वो जिंदगी गुजारें उसकी तैयारी कराई जाती है। In many modern countries, it has for sometimes been fashionable to think that by free education to all, कुछ तरक्की याफ्ता जो है मुल्कों में, मॉडर्न कंट्रीज में ये महसूस किया गया, सोचा गया और ये फैशन बन गया कि तालीम जो है फ्री तमाम को दी जाए। वाइल रिच और पुअर, वो अमीर हो या गरीब हो, क्लेवर और स्टूपिड, वो बहुत ज़हीन हो या बेवकूफ हो, वन कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एंड बिल्ड अ परफेक्ट नेशन। इस तमाम माशरे के प्रॉब्लम्स को, मसले को हल कर सकते हैं और बिल्ड अ प्रॉपर नेशन, और बेहतरीन मुल्क बनाया जा सकता है, ऐसा सोचा गया। बट वी कैन ऑलरेडी सी दैट फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इज नॉट इनफ। लेकिन हम यहाँ अब देख रहे हैं कि फ्री तालीम जो है ये मुकम्मल सब कुछ नहीं है, काफी नहीं है। बिकॉज वी कैन फाइंड in such countries a large number of people with university degree, then there are jobs for them to fit. हम देखते हैं कि मुल्क में, ऐसे मुल्कों में बड़ी ज्यादा तादाद है जिनके पास डिग्रियां तो मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए मुनासिब जॉब
यानी ओहदे, जगहें, नौकरियां नहीं हैं। But we have only to think for moment to understand that the work of completely uneducated farmer is far more important than that of professor. तो हम ये बात को महसूस करते हैं कि एक चंद वक्फे के लिए हम समझें कि एक अनएजुकेटेड, गैर तालीम याफ्ता किसान का जो काम है वो एक पढ़े लिखे बहुत अहमियत वाले प्रोफेसर के काम के भी बेहतर है। वर्क कंप्लीटली अनएजुकेटेड फार्मर इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ प्रोफेसर। वी कैन लिव विदाउट एजुकेशन, हम तालीम के बगैर तो रह सकते हैं, बट वी डाई इफ वी हैव नो फूड, लेकिन अगर हमारे पास खाना ना हो तो हम मर जाएंगे। इफ नो वन क्लीन्ड आवर स्ट्रीट्स, अगर कोई हमारी गलियों को साफ नहीं करता है, एंड टुक द रबिश अवे, और वहां से गंदगी को नहीं हटाता है, वी वुड गेट टेरिबल डिजीजेस, तो हमें बहुत सी बीमारियों से सामना होगा। इनफैक्ट व्हेन वी सी दैट ऑल ऑफ अस मस्ट बी एजुकेटेड, और जब इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि तमाम लोग तालीम याफ्ता हों, वी मीन दैट ऑल ऑफ अस मस्ट बी एजुकेटेड इन सच अ वे दैट, तो इसका मतलब ये है कि हम तमाम लोग कुछ इस तरह से तालीम हासिल करें। फर्स्ट, ईच ऑफ अस कैन डू whatever job is suited to his brain। पहली बात तो ये कि हर शख्स वो काम करे देखे जो उसके जहन के लिए मुनासिब लग रहा हो, एंड एबिलिटी, और उसकी सलाहियत के हिसाब से हो। एंड सेकेंडली दैट वी कैन रियलाइज दैट ऑल जॉब्स आर नेसेसरी फॉर सोसाइटी, और दूसरी बात ये कि हम इसको समझें कि हर किस्म के नौकरियां जो है माशरे के लिए जरूरी है। एंड इट इज वेरी बैड टू बी अशेम्ड ऑफ वंस वर्क, और किसी एक के काम को देखकर शर्माना ये बहुत बुरी चीज है। और टू स्कॉर्न समवन एल्स, या किसी को बुरा समझना, कहना, ये बहुत बुरी बात है। ओनली सच टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी कॉल्ड वैल्यूएबल टू सोसाइटी, और ऐसी ही तालीम माशरे के लिए अहमियत वाली, फायदेमंद, कीमती हो सकती है। अब ये पूरी पैसेज दिया गया है, अब इसकी समरी को समझे। पहले वर्ड टू वर्ड बातों को समझ लें, उसके सेंट्रल आइडिया को समझ लें, उनकी अहमियत की बातों को समझ लें, फिर उसके बाद अपने अल्फाज में पैसेज में आए हुए वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए समरी लिखें। जैसे एक मिसाल के तौर पर समरी है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक चिल्ड्रन फिट फॉर लाइफ। सम मॉडर्न कंट्रीज थिंक दैट free education will solve all the problems. Rather, free education has created unemployment among the educated and false sense of dignity. जब तमाम लोग एक तरह की तालीम से हासिल करके डिग्रियां पा गए तो मालूम हुआ कि एजुकेशन तो हो गई, लेकिन वो इज्जत और मार जो है वो एक अलग किस्म के बना लिए। दे कंसीडर इट बिलो डिग्निटी टू डू अ लो वर्क, और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके छोटे काम करने के लिए या कोई ऐसे हल्के फुल्के काम करने को तैयार नहीं। बट मैनुअल वर्क इज नेसेसरी। इफ food is not produced and streets are not cleaned, we cannot live. We can dispense with intellectual work, but not with manual work. So, education should teach work according to their capacity and ability. इसलिए तालीम जो है हर बंदे की उसकी सलाहियत के हिसाब से होनी चाहिए। And it is not good to be ashamed of any work because of jobs. All are necessary for society. और ये जरूरी है कि किसी भी काम से शर्माना या हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक माशरे के लिए हर किस्म के काम की, जॉब की
जरूरत होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.